इस वीडियो में हम क्लास 9th सोशल साइंस की प्रश्न बैंक 2022 के इतिहास के चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं। तो देख लेते हैं इस चैप्टर से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए। कुलक रूस में बड़े किसानों को कहा जाता था। 1928 में साम्यवादी पार्टी के सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया तथा कुलकों यानी कि किसानों के खेतों में अनाज उत्पादन और संग्रहण का निरीक्षण किया। तो कुलक किन्हें कहते थे? बड़े किसानों को कुलक कहा जाता था। और 1928 में साम्यवादी पार्टी के सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और वहां के किसानों के खेतों में अनाज उत्पादन और संग्रहण का निरीक्षण किया। फिर आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीयों के बारे में लिखिए। तो रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले बहुत सारे भारतीय थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर आदि ने सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली और वहां का दौरा किया। उन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा भी है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूस में जार का शासन क्यों खत्म हुआ? कोई 2 कारण लिखिए। तो पहला कारण है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। तो उसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ड्यूमा में मौजूद जो भी मुख्य पार्टी के सलाहकार थे उनसे सलाह लेना छोड़ दिया, जिसके कारण उसका समर्थन कम होने लगा। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी, यानी कि इसके बीच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे। अब वे लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वे युद्ध को जारी रखने के सरकारी निर्णय के विरुद्ध थे। तो यहाँ पर रूसी सेनाओं को पराजय का सामना करना पड़ा और वो भी युद्ध से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। सेना अब युद्ध नहीं करना चाहती थी, लेकिन सरकार का निर्णय था कि युद्ध अभी और आगे चले, इसीलिए यहाँ पर उसका विरोध हुआ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल्शेविकों द्वारा अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद किए गए 2 परिवर्तनों को लिखिए। तो पहला परिवर्तन है, अधिकतर उद्योग और बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए। दूसरा, भूमि को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया तथा श्रमिकों को अभिजात वर्ग की जमीनों पर नियंत्रण करने का अधिकार दे दिया गया। फिर आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निरंकुश राजशाही शब्द का रूस के संदर्भ में क्या तात्पर्य था? तो देखिए, निरंकुश राजशाही क्या कहलाती है? ऐसा शासन जहां राजा ही सर्वे सर्वा होता है और लोगों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है, निरंकुश राजशाही या शासन कहलाता है। ऐसा शासन जहां पर राजा ही सर्वे सर्वा होता है, मतलब वहां पर राजा की चलती है, वहां प्रजा को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है, जैसा राजा चाहेगा वैसा वहां पर होगा। तो इस तरह की जो राजशाही होती है वो निरंकुश राजशाही कहलाती है। आगे कहा गया है, हालांकि रूस में इतिहास की विभिन्न अवधियों में निरंकुश शब्द की व्याख्या में अंतर था। नए युग के आगमन के साथ यह शब्द असीमित रूसी राजशाही यानी पूर्णतावाद की राजशाही को दर्शाता है। तो ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।